हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ये नए ब्लॉग में। ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज मैं पूजा की वीडियो बना रही हूँ। हमारे घर में पहले नवमी के दिन शीतला माता की पूजा होती है। उसके बाद हमारे घर में वो काली माता की पूजा होती है। तो शीतला माता की पूजा तो हम नहीं दिखा पाए, लेकिन ये काली माता की पूजा की वीडियो मैं आपको पूरा दिखाऊँगी कि हमारे घर में कैसे पूजा होती है और इसमें क्या चीज़ बनता है ये भी मैं बताऊँगी। तो चलिए हम पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले हम पूरी बनाएंगे, जिसके लिए कि हमने गेहूं का आटा लिया है। इस आटे में हमने कुछ भी नहीं डाला है, यह सिंपल आटा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। आटे को हमने अच्छी तरह से गूँथ लिया है, जैसे हम रोटी के गूँथते हैं उससे हल्का सा टाइट है ये। अगर आप गीला कर देंगे तो पूरी अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। पूरी बनाने के लिए हमने लकड़ी का चकला बेलन लिया है। वैसे तो रोटी में सिलाब पर ही बनाती हूँ, लेकिन ये पूजा के लिए है तो इसे लकड़ी के चकला बेलन को शुद्ध मानते हैं और उसी पर बनाते हैं। हमारे में अच्छा होता है लकड़ी के चकला बेलन से बनाना। अब हम थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे और इसे लंबा करके इसमें से हम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ते जाएंगे। इस तरह से लोई बनाने से लोई जल्दी बन जाती है। अब हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे लोई में और पूरी को हम छोटे छोटे साइज में बेलते जाएंगे। देखिए इसी तरह से। देखिए 2 पूरी मैंने बेल लिया है। अब इसी तरह से मैं पूरी को बेल लूँगी। देखिए पूरी को हमने बेल लिया है। अभी मैं उतना ही पूरी बनाऊंगी जितना कि मुझे पूजा के लिए ज़रूरत है। बाकी आटा मैं बाद में बनाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कितना सारा आटा गूँथा है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से आटा गूँथा है। देखिए गैस की तरफ हम आ गए हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है, उसमें तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो गया है। अब एक एक पूरी हम उसमें डालेंगे। जितना पूरी हमारे तेल में आ पाएगा हम उतना ही डालेंगे और डाल करके इसे हम एक तरफ से फ्राई होने देंगे। इसे हम चमचा से हिलाते रहेंगे ताकि पूरी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। इसी तरह से हम पूरी को हिला हिला करके अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। देखिए एक पूरी मैंने और भी डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा जगह मुझे दिख रहा था तो मैंने एक पूरी और भी डाल दिया कि वो भी पूरी इसी के साथ फ्राई हो जाएगी। एक तरफ से पूरी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे हम पलट देंगे और पलट करके दूसरी तरफ से भी हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। पूरी को हमें अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई करना है। देखिए पूरी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे और बचे हुए पूरी को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सभी पूरी को हमने तल लिया है। अब एक हम थाली लेंगे दूसरी और उसमें हम 2-2 पूरी के एक जोड़ी बनाएंगे। इसी तरह से हम 9 जोड़ी पूरी लेंगे और एक जोड़ी पूरी हम अलग से लेंगे। वो मैं आपको पूजा करते समय बताऊंगी कि एक जोड़ी में पूरी किस लिए ले रही हूँ। काली माँ की पूजा हम 9 जोड़ी पूरी से करते हैं। देखिए पूजा के लिए पूरी हमने रख लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। ये काला चना है जिसे कि हमने एक रात के लिए भिगो दिया था। अब इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे थोड़ा सा और बचे हुए चने को हम आलू के साथ सब्जी बनाएंगे। अब चने में हम डालेंगे गुड़। ये गुड़ है जिसे कि हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसमें हम लौंग भी डालेंगे। देखिए ये फूल वाला लौंग है। इस तरह का लौंग हम पूजा में डालते हैं और ये 10 है और इसे भी हम डाल करके हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए पूजा के लिए लोटे में हमने जल लिया है। अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़ और 2 लौंग डालेंगे इसमें और इसी जल से हम पूजा करेंगे। अब पूजा की तैयारी हमारी हो गई है। अब चलिए हम चलते हैं आंगन में जहाँ पे हमें पूजा करनी है। काली माँ के पूजा हम आंगन में करेंगे। वैसे तो हमारे गांव में घर से बाहर मंदिर बना हुआ है काली माँ के, उसी में सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आंगन में ही कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। देखिए हमने माता रानी की फ़ोटो रखी है।
अब सबसे पहले हम सरसों तेल का टीका लगाएंगे माता रानी को, और नीचे भी हम 9 जगह तेल से टीका लगाएंगे। अब इसके बाद हम सिंदूर से टीका लगाएंगे। पहले हम माता रानी को टीका लगाएंगे, और इस फोटो में छोटे छोटे माता रानी की और भी तस्वीरें बनी हुई हैं, उन पे भी हम टीका लगा देंगे। उसके बाद नीचे हम टीका लगाएंगे। 9 जगह हमें टीका लगाना है। देखिए मैंने टीका लगा दिया। और टीका लगाने के बाद हम दिया जलाएंगे। दिया में हमने पहले से ही सब तैयारी कर लिया है। बत्ती और तेल डाल दिया है दिए में। अब इसे हम जला लेते हैं। देखिए दिया हमने जला लिया। अब हम फूल चढ़ाएंगे। माता रानी को हम गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, और ये सफ़ेद वाला भी फूल है, गेंदे का भी फूल है। सब तरह के फूल मैंने बाज़ार से मंगाया है। फूल हमने चढ़ा दिया है। अब हम एक एक जोड़ी पूरी लेंगे और उस पर चने, गुड़ और लौंग रख करके माता रानी को रखते जाएंगे। ये इसी तरह से हम पूजा करते हैं। हर बार हम ऐसे ही पूजा करते हैं। शीतला माता की पूजा तो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन उस पूजा को हम दाल वाले पूरी और गुड़ के खीर से करते हैं, और यहाँ पर सिंपल पूरी और चने, लौंग और गुड़ से करते हैं। अगर फिर से मौका मिलेगा तो अगली बार मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको अपना पूजा। देखिए इसी तरह से हम 9 जोड़ी पूरी और चने, लौंग और गुड़ रख देंगे। देखिए मैंने 9 जोड़ी पूरी रख दिया है। अब हम फिर से पूरी में सिंदूर का टीका लगाएंगे। सारे पूरी में हम थोड़ा थोड़ा सिंदूर का टीका लगा देंगे। अब ये एक जोड़ी पूरी जो मैंने कहा था कि मैं वहाँ पर बताऊंगी, तो ये एक जोड़ी पूरी मैंने भैरव बाबा के लिए लिया है। उनका हम नाम लेकर के ही रख देते हैं। तो एक जोड़ी पूरी हम भैरव बाबा के लिए अलग से रखेंगे, उनके साथ नहीं रखेंगे। ये हम लोटे के पास रख रहे हैं, और उसमें भी हम टीका लगा देंगे। फूल भी चढ़ा देंगे वहाँ पर भी। अब हम अगरबत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती जला करके हम अच्छी तरह से माता रानी को दिखा लेंगे। घुमा घुमा करके हम अच्छी तरह से माता रानी को अगरबत्ती दिखाएंगे। भैरव बाबा को भी हम अगरबत्ती दिखा देंगे। और दिखाने के बाद ये हमने अगरबत्ती वाला रखा है, अब उसमें हम डाल देंगे एक एक अगरबत्ती चारों तरफ। इसमें पहले से ही छेद बना रहता है अगरबत्ती डालने के लिए, तो उसी में हम सभी अगरबत्ती को डाल देंगे। देखिए हमने सभी अगरबत्ती को डाल दिया है। अब ये सब हम रख देंगे साइड में। अब हम हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करेंगे अपने घर की सुख शांति के लिए। माता रानी हमारे घर को सुख शांति दे, सभी परिवार में सबको सुखी रखे, इसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अब हम अपने कमरे में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे कुल के देवता हैं, जहाँ की हमने आसन दे रखा है इनका। कहीं भी जाने से पहले या कुछ भी नया काम करने से पहले हम पूजा कर लेते हैं, या हाथ जोड़कर तभी घर से निकलते हैं। देखिए अब हम दिया जला लेते हैं, और दिया जलाने के बाद हम धूप जला लेते हैं।
इस कमरे में आपको थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें खिड़की नहीं है तो लाइट थोड़ा कम रहता है, इसलिए आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। चलिए, अब हमने धूप भी जला लिया है। अब हम कुल की देवी को धूप दिखा देते हैं, और धूप दिखा करके अब हम इसे लगा देंगे दोनों साइड एक एक धूप को। अब इसके बाद हम सिंदूर का टीका लगाएंगे। अब टीका लगाने के बाद हम फूल चढ़ाएंगे। देखिए, फूल भी हमने दोनों साइड चढ़ा दिया है। अब हम आरती करेंगे कुल की देवी को। आरती भी हमने कर लिया। अब हम ये जो लोटे में जल रखा था, अब इसे घुमा करके 5 बार हम घुमाएंगे गोल गोल, और घुमाने के बाद एक साइड हम थोड़ा सा गिरा लेंगे, और गिराने के बाद हम हाथ जोड़ करके फिर से प्रार्थना करेंगे। उसी कमरे में दूसरी तरफ ये सिलाप है, सिलाप पर ही हमने भगवान का फोटो रखा है, मंदिर अलग से नहीं रखा है। अब यहाँ पर भी हम धूप जला लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी मैंने धूप जला लिया है। यहाँ पर सभी देवता है, शेरा वाली है, गणेश जी हैं, लक्ष्मी माँ है, कुबेर भगवान हैं, गणेश जी हैं और साईं बाबा हैं। सभी देवी देवताओं के फोटो हमने यहाँ पर रखा है। अब सबको हम सिंदूर का टीका लगा देते हैं। देखिए, एक कोने में हमारे साईं बाबा हैं, उन्हें भी हम टीका लगा देते हैं। अब हम फूल चढ़ाएंगे। सभी फोटो के पास हम एक एक फूल चढ़ा देंगे। देखिए, हमने सबको फूल चढ़ा लिया है। फूल चढ़ाने के बाद अब हम आरती करेंगे। ये छोटे से जगह में ही हमने सभी भगवान की फोटो और मूर्ति रख लिया है। देखिए, हमने आरती कर लिया। अब हमने लोटे में जो पानी लिया है, अब यहाँ पर भी हम 5 बार घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद एक साइड में गिरा देंगे नीचे पानी को। देखिए, अब पूजा हमारी ख़त्म हो गई, सबने माथा टेक लिया है यहाँ पर। अब जो लोटे में हमने जल रखा है, अब उसे हम 9 बार घुमा लेंगे, और घुमा करके एक साइड गिरा देंगे, और गिराने के बाद हम फिर से हाथ जोड़ लेंगे। अब एक एक करके हम सभी पूरी को थाली में रखते जाएंगे, रख लेंगे, और एक पूरी जो है उसमें से हम 9 बार तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़े, और तोड़ करके वहीं पर माता रानी के पास हम चढ़ा देंगे। और चढ़ाने के बाद ये भैरव बाबा वाला भी हम उठा लेंगे। अब हम कमरे के दरवाजे के दोनों तरफ सिंदूर का टीका लगाएंगे और जल गिराएंगे, और जो बचा हुआ जल है उसे हम मेन गेट पर टीका लगा करके और सारा जल दोनों साइड गिरा देंगे। चलिए, अब हम छत पे चलते हैं तुलसी जी की पूजा करने। देखिए, हम छत पे आ गए हैं, और ये है हमारी तुलसी जी, जिसे कि हमने गमले में लगा रखा है। अब हम धूप दिखाएंगे तुलसी जी को। धूप दिखा करके हम वहीं पर चिपका देंगे। अब हम सिंदूर का टीका लगाएंगे। यहाँ पे हमने वो शिव जी वाला पत्थर भी रखा है, उस पर भी हमने टीका लगा दिया है। अब हम फूल चढ़ाएंगे। और फूल चढ़ाने के बाद हम अब जल को घुमा लेंगे 5 बार, और घुमा करके हम तुलसी जी में जल चढ़ाएंगे। ये जल हमने सिंपल लिया है, अगर गुड़ वाला जल हम तुलसी जी में डालेंगे तो उसमें चींटी लग जाएगी और तुलसी जी हमारी सूख जाएगी, इसलिए हमने सिंपल ही जल लिया है। अब हम हाथ जोड़ लेंगे। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। हमारा पूजा ख़त्म हो गया है। ये ब्लॉग मेरा पहला है, पहली बार मैं बना रही हूँ, तो उतना मुझे अभ्यास नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये
ब्लॉग पसंद आया कि नहीं। अगर पसंद आएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं फिर से अगला ब्लॉग लेकर के आऊँगी। अगर आपको हमारी ये ब्लॉग पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।